क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 7 ट्राइब्स, नॉमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, ट्राइब्स जो होते हैं ना जंगल में रहा करते हैं तो उनके बारे में देखेंगे। नॉमैड्स जो कि ना चरवाहे होते हैं, घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ जो होते हैं उनके बारे में। और सेटल्ड कम्युनिटीज़ जो कि सेटल्ड एग्रीकल्चर वगैरह करके एक जगह पर रहते हैं, जैसे कि विलेज में रह रहे हैं। ठीक है, तो वो और जो अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं तो वो सेटल्ड कम्युनिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर 2, 3 एंड 4 में भी देखा था कि किस तरीके से किंगडम्स जो थे रोज एंड फेल, जो कि आए और चले गए। ठीक है, उदय हुआ उनका और फिर वो ख़त्म हो गए। किस तरीके से किंगडम्स है ना, जो राजा महाराजा वाले किंगडम्स थे, जब ये हो रहा था ना, जब ये किंगडम्स जा रहे थे आ रही थी, तो न्यू क्राफ्ट आर्ट प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही थी। हाँ, जैसे कि ब्रॉन्ज स्मिथ, कॉपर स्मिथ, तो ये सारे ना ये काम कर रहे थे। ब्लैक स्मिथ हो गए और जो मंदिर बन रहे थे, ठीक है, मॉस्क बन रहे थे और कई सारी चीज़ें हो रही थी। हाँ, तो ओवर सेंचुरीज, तो कई सदियों तक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते रहे। हाँ, पॉलिटिकल जैसे कि राजा बदल रहे हैं, सोशल की सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि कास्ट, जाति, ये सब इमर्ज हो रहा है, वर्ना सिस्टम एंड ऑल। तो ये सब और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कई लोग अमीर हो रहे हैं, कई लोग गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ रही हैं। पर सोशल चेंजेस ना हर जगह के सेम नहीं थे, तो ये ना डिफरेंट थे क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़ थी हमारे यहाँ, है ना। तो डिफरेंट थे क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज़ थी, क्योंकि ट्राइब्स थे, अलग थे। हाँ, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग रहा करते थे। हाँ, तो उनका जो सोशल चेंजेस थे ना, तो डिफरेंट थे हर जगह के। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है, इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द वर्ना। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट में, जो सब कॉन्टिनेंट पे कौन कौन सी कंट्री आती है, देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, तो उसमें जैसे कि पाकिस्तान हो गया, हाँ, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार, तो ये सब ना आती हैं सब कॉन्टिनेंट में हमारे यहाँ कंट्री। तो पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है। हाँ, तो सोसाइटीज़ जो है डिवाइडेड थी वर्ना सिस्टम में। वर्ना सिस्टम क्या होता है, बकवास हमने बोला था ना, ऐसे याद रख लेना, VKVS। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से याद रख लेना। ये रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मण्स। तो ये रूल्स जो थे ना, वर्ना सिस्टम था, ये किसने बनाया था, ये ब्राह्मण्स ने बनाया था, जो कि ना रूलर्स ने एक्सेप्ट किया था। और बड़े बड़े किंगडम के जो रूलर्स थे ना, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था ये, पर कुछ लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। डिफरेंस इतनी थी हाई एंड लो। तो क्या हो रहा था कि जो ना ऊंच नीच, ये सब डिफरेंस था बहुत ज़्यादा, अमीरी गरीबी थी लोगों में और बढ़ती जा रही थी। और दिल्ली सुल्तान से जो मुगल्स आए उनके बीच में तो और ज़्यादा बढ़ गई थी ये हायरार्की जो थी सोशल क्लासेस में। ठीक है, तो ये ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी। हाँ, बियॉन्ड सिटीज़ एंड ट्राइबल सोसाइटी, तो जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, तो यहाँ पर ना ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो पहले यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है जो कि ट्राइबल डांस की पेंटिंग है। संथाल ना एक ट्राइबल ग्रुप है, झारखंड बिहार साइड पड़ता है ये, जिसके बिरसा मुंडा भी थे। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल, तो कई सारी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती थी। हाँ, मैनी सोसाइटीज़ जो सब कॉन्टिनेंट में थी ये फॉलो नहीं करती थी, जो कि जो सोशल रूल्स थे ब्राह्मण्स ने बनाए थे। ब्राह्मण्स ने क्या रूल बनाए थे, जो VKVS। ठीक है, तो ऐसे, तो ये वाला जो रूल था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये वाला रूल जो था कई लोग फॉलो नहीं करते थे, उनको ये सब नहीं पसंद था। और ये जो इतने सारे जो रिचुअल्स वगैरह ब्राह्मण्स करवाते थे ये भी नहीं पसंद था उनको। नाउ वर दे डिवाइडेड, हाँ, ना ही ये लोग ना नॉर, तो ये डिवाइडेड भी नहीं थे जो अनइक्वल क्लासेस में, मतलब कि इनके यहाँ भेदभाव नहीं था और ऐसा ऊंच नीच नहीं था ज़्यादा, और सभी लोग ना इकट्ठे रहा करते थे। तो ये जो थी ना, ये इनको ना क्या बोलते थे, इनको ट्राइब्स बोला करते थे। ठीक है, कबीलों की तरह, कबीला भी कह सकते हैं। हाँ, जैसे कि जंगलों में रहते थे ये लोग, फॉरेस्ट से बहुत जुड़े हुए होते हैं ये। ठीक है, तो ये ट्राइब्स होते हैं। आज के टाइम पर भी हमारी कंट्री में जो 8.5% पॉपुलेशन है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। तो ये जो ना इनका, ये लोग जो ट्राइब थे ना, यूनाइटेड थे। ठीक है, जुड़े हुए थे, साथ में रहते थे। जो किनशिप बॉन्ड हुआ करता था, इनका जो रिलेशंस हुआ करते थे एक दूसरे से, जैसे कि ना दूर दूर के रिलेशन हुआ करते थे, तो किनशिप बॉन्ड था इनका एक तरीके से। मैनी ट्राइब ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड, तो ज़्यादातर ट्राइब जो होती थी ना एग्रीकल्चर किया करते थे, और कुछ तो हंटर गैदरर हुआ करते थे, और कुछ जो होते थे हर्डर्स होते थे, मतलब कि चरवाहे होते थे जो ना जानवरों को रखते हैं ना। मोस्ट ऑफन जो कंबाइंड एक्टिविटीज़ भी किया करते थे, ताकि ना अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सके। जहाँ पर वो रहते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज होती थी। सम ट्राइब्स आर नॉमेडिक, तो कुछ ट्राइब जो होती थी नॉमेडिक होती थी, मतलब कि घुमक्कड़ होती थी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती रहती थी, वन प्लेस टू अनदर जाती रहती थी। हम ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड, तो ट्राइबल ग्रुप का जो ज़मीन होती थी और जो पेस्चर होता था, पेस्चर जो ना चारी के लिए जो जगह होती है, तो वो जो डिवाइडेड अमंग्स द हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। हाँ,
तो इन्होंने ना जो पेस्चर का ज़मीन थी, जो चारे होते थे, तो ज़मीन थी, तो जानवरों के लिए चारा होता है वहाँ पर, जैसे घास वगैरह हो गई, तो वो वाला जो होता था ना, इनके खुद के रूल से ये लोग डिवाइड करते थे सभी लोगों में, जो इनके ग्रुप वाले होते थे। मैनी लार्ज ट्राइब तो कई पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे रहा करती थी, कई सारी ट्राइब्स हुआ करती थी और हमारे सब कॉन्टिनेंट पे रहा करती थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज भी रहती हैं, जो कि दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट में रहा करते हैं, हिल्स में रहा करते हैं, डेजर्ट में भी रहते हैं, ठीक है, प्लेसेस जहाँ पर डिफिकल्ट होता है जाना तो वहाँ पर भी रहते हैं। समटाइम्स ही ना इनकी लड़ाई भी हो जाती थी, क्लैश हो जाता था थोड़ा बहुत, जो कि ना कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो ब्राह्मण्स ने डिवाइड करके रखी थी, तो वो वाली सोसाइटीज़ के साथ में इनकी थोड़ी ना बनती नहीं थी कभी कभी। इन वेरियस वे ट्राइब रिटेन देयर फ्रीडम, तो ट्राइब्स जो होते थे अपनी फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, तो ना कई सारे वे तरीके होते थे जिससे अपनी ट्राइब ना अपनी फ्रीडम मेंटेन करके रखते थे, अपनी आज़ादी बचाना चाहते थे और अपना सेपरेट उनका कल्चर हुआ करता था। ट्राइब्स जो होते हैं ना उनका कल्चर भी बहुत डिफरेंट होता है, और ना मतलब वो बहुत सारी चीज़ें ही बनाया करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से भी कई सारी चीज़ें बनाते हैं, हाँ, और ना टेक्सटाइल वगैरह बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं, तो इनकी कला भी बहुत शानदार होती है, हाँ। इनका कल्चर भी डिफरेंट होता है, जैसे कि ना अगर हम गारो खासी जयंतिया मेघालय की बात करें तो वहाँ पर मैट्रिनियल कम्युनिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में होता है कि लड़कियों को शादी करके उनके घर जाना पड़ता है हस्बैंड के, वहाँ पर उल्टा होता है, जो मेघालय है ना वहाँ पर शादी करते हैं तो वो लड़कों को अपने घर लेकर के आते हैं, ठीक है, तो उनकी कम्युनिटी और ज़्यादा डिफरेंट है, हाँ। मतलब कि वो लोग पूरी राइट्स दिए हुए हैं वुमेन्स को, जो कि यहाँ पर अधिकार उनके हनन किए जाते हैं, जो नॉर्मल सोसाइटी है हमारे यहाँ की, ठीक है। तो ये जो है उनके कस्टम्स कल्चर हो ना, खुश होते हैं जो ना हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। बट कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ एंड ट्राइबल जो कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ डिपेंडेंट भी थे एक दूसरे के ऊपर अपनी डाइवर्स नीड के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको भी एक दूसरे का सामान चाहिए रहता था, तो वो डिपेंडेंट भी थे, जो ट्राइबल सोसाइटी थी और जो ब्राह्मण्स वाली कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, जो कि डिवाइडेड सोसाइटी थी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी थे। जैसे कि ना ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उनको जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट प्रोवाइड करती थी, और कास्ट बेस्ड सोसाइटी जैसे कि उनको डिफरेंट प्रोडक्ट वो भी प्रोवाइड करते थे, जैसे कि कई अलग अलग चीज़ें हो गई, हाँ, ग्रेन्स वगैरह भी हो सकता है ना, तो ये भी होता था। कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ इनकी डिपेंडेंस का भी रिलेशन था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली कॉस्ट बोथ सोसाइटीज़ चेंजेस, तो दोनों सोसाइटी में कुछ कुछ चेंजेस भी होने लगी। हु वर ट्राइबल पीपल होते कौन है आखिर, हाँ। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स की वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको इनके बारे में। कंटेम्प्रेरी जो ना साथ वाले जो होते हैं हिस्टोरियंस एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, तो उन्होंने बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी है, ट्रैवलर्स भी हो गए तो उनको ज़्यादा नहीं पता रहता था ट्राइब्स के बारे में, तो उन्होंने कम इन्फॉर्मेशन दी है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड, ट्राइबल पीपल ना उनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है। आज भी ऐसी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं उड़ीसा में जिनका कोई रिटन है ही नहीं, बस वो जनरेशन पास होकर आ रही है, ठीक है। वो लैंग्वेज का जैसे कि कोई कॉपी में नहीं है, तो उनको ना समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हाँ। तो आज के टाइम पर अगर बात करें, उस पहले के टाइम की बात करें तो उसमें उनके पास में कोई रिटन रिकॉर्ड होता नहीं था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज रिटन नहीं होती थी, हाँ। बट दे प्रिजर्व तो उनका रिच कस्टम जो था, उनके जो ओरल ट्रेडिशन, तो ना मतलब जनरेशन पास होते हुए आ रहा था ओरली, ठीक है, तो वो सिखाते थे, जैसे कि डाउन टू ईच न्यू जनरेशन में वो सिखा देते थे अपने रूल, जो कल्चर था उनका, कस्टम था, जो ट्रेडिशन चला आ रहा था। प्रेजेंट डे के हिस्टोरियंस ना यही ओरल ट्रेडिशन के बेसिस पे हिस्ट्रीज़ लिखते हैं, ट्राइबल हिस्ट्रीज़ को लिखते हैं, जो कि उनकी कम्युनिटी के लोग बताते हैं, ठीक है। ट्राइबल पीपल फाउंडर इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो हर रीजन में फाउंड मिलते हैं हमको ट्राइबल पीपल, हाँ, सब कॉन्टिनेंट में। तो जो एरिया था इन्फ्लुएंस हो रहा था ट्राइब से, तो पूरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में ना उनका मतलब चेंज हो रहा था, वो भी उनमें भी सोसाइटी स्ट्रक्चर उनका हो रहा था ना, चेंज हो रहा था, क्योंकि जो ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी का उसमें इन्फ्लुएंस पड़ रहा था। सब पावरफुल ट्राइब भी कंट्रोल करती थी बड़ी इसी टेरिटरी को, जैसे कि पंजाब द खोखर ट्राइब, तो पंजाब की कौन सी खोखर ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट है। पंजाब की खोखर ट्राइब जो थी वेरी इन्फ्लुएंशियल थी ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरी में। लेटर घक्कर जो थी ना वो इंपॉर्टेंट बन गई, बाद में क्या हुआ, घक्कर ट्राइब इंपॉर्टेंट हो गई। चीफ कमाल खान घक्कर जो थे वॉज अ नोबल, तो ये ना क्या हुआ कि जो कमाल खान घक्कर थे ये नोबल बन गए थे, मनसबदार बन गए थे एम्परर अकबर के अंदर, ठीक है। मुगल को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास, तो मुल्तान और सिंध जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, तो यहाँ पर लंगास एंड अरगान्स डोमिनेट करते थे एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स, तो मुगल्स ने जब इनको सप्रेस नहीं किया था तो उससे पहले ना ये डोमिनेट करते थे, मुल्तान एंड सिंध में लंगास एंड अरगान्स, ठीक है, ये डोमिनेट करते थे, ये भी ट्राइबल कम्युनिटी है लंगास एंड अरगान्स, हाँ। द बलूचिस, तो बलूचिस जो कि अभी ना बलूचिस्तान की डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान में इनके साथ में बहुत गलत ट्रीटमेंट होता है, हाँ। बलूचिस ट्राइब एग्जिस्ट करती थी वहाँ पर, ठीक है, तो वो जो थी ना ट्राइब नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट जो पाकिस्तान का एरिया पड़ता है ना वहाँ पर, यहाँ पर दिया होगा, नहीं दिया है, अच्छे से दिखाया नहीं है मैप, नहीं तो उसमें दिख जाता। दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस, तो ये डिवाइडेड थी स्मॉलर क्लैन में, ठीक है, इनका ग्रुप था अंडर डिफरेंट चीफ, तो इनके डिफरेंट चीफ थे, ठीक है, हेड अलग अलग थे, पर क्लैन एक ही था इनका। क्लैन क्या होता है, क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, तो इनका पूर्वज एक ही होता है, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर होता है इनका, और पूरा ग्रुप होता है, फैमिली होती है इनकी, ठीक है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन द किनशिप और क्लैन, तो किनशिप और क्लैन एक ही चीज़ होती है, ठीक है, तो इस पर बेस्ड होते हैं ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी बताते हैं हम आपको, देखो एक क्लैन हो गया ये,
ठीक है, नहीं एक आदमी हो गया, ठीक है। अब इसके हुए 3 बच्चे, ठीक है, इसके 3 बच्चे हो गए, हाँ, और फिर इन सबके 4 बच्चे हो गए, ठीक है, सबके। तो ये बड़ा सा ग्रुप बन गया, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। अब ये क्या बोलते हैं कि हम तो कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हम कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। तो ये होगा, ये सब किसका होगा, एक क्लैन का पार्ट होगा, ठीक है, ये एक क्लैन हो गया, इनका एक किनशिप हो गया, बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये होता है। यहाँ पर ना मैप दिया हुआ है, हम देखते हैं यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है मैप। मेजर इंडियन ट्राइब्स दी हुई है, देखो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सी ट्राइब दी हुई है, घक्कर दी हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ना ये है इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर है ये है अरगुवांस, लंगास, झुंझुनू, झुंझुज, झुंझुआस, खाकर सर, ये बलूचिस, ठीक है, बलूचिस के बारे में भी हमने देखा। और भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि ये अहोम्स थे, अहोम्स इंपॉर्टेंट है तो अहोम के बारे में देखेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर में पड़ते हैं, ठीक है, बीच में। और यहाँ नागास थे, हाँ, कचारियास, खासीज, कोचास, मुंडास, तो ये सारी इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। हाँ, संथाल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिरसा मुंडा बिलोंग करते थे ना वहाँ से। और ये गौंड हो गए, ठीक है, भील हो गए, कोलीज हो गए, चितवास, तो इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर रहते थे, ठीक है। जैसे कि ये गुंडवाना हो गया तो यहाँ पर पढ़ते हैं ये, कोलीज यहाँ पर भी हैं, बिराज, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम देखते हैं यहाँ पर थे इन दी वेस्टर्न हिमालय लिव्ड, तो ना वेस्टर्न हिमालय में कौन सी ट्राइब रहती थी, वहाँ पर रहती थी गड्डीज़। वेस्टर्न हिमालय में गड्डीज़ ट्राइब रहती थी। ये जो है ना ये शेपयार्ड ट्राइब है, जो कि शीप को रखते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट 2 was entirely dominated by, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर नागाज, अहोम्स एंड मेनी अदर है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन सा होता है, ये देखो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया इधर पर पड़ता है, तो नागाज है, अहोम्स है, ठीक है, यहाँ पर खासीज हैं, ठीक है, तो ये वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होता है, तो यहाँ पर ये वाली ट्राइब्स हैं। इन मेनी एरियाज प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड में बात कर ले हम, तो चेरो चीफ्टियंस होते थे। चेरो जो ना चेरो चीफ्टियन बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ के बिहार और झारखंड में। तो राजा मान सिंह जो थे अकबर के फेमस जनरल थे, इन्होंने इनको अटैक किया चेरो के ऊपर और उनको हरा दिया। चेरो जो थे जो ख़त्म हो गए थे 1591 में, इनको हरा दिया था। लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी, तो खूब सारा लूट का माल उन्होंने लिया फ्रॉम देम एंड बट नॉट ओनली एंटायरली सब्स्टिट्यूट, तो ना उनको सप्रेस भी किया, ठीक है, और उसके बाद में उनको ना उनका बहुत ज़्यादा जो माल भी लिया, उनका जो भी सामान था, पर पूरी तरीके से ये ख़त्म नहीं हुए थे चेरोस। अंडर औरंगज़ेब की फोर्सेस के अंदर फिर से कैप्चर कर लिया चेरो के बहुत सारे जो उनके जो बड़ी बड़ी दीवारों वाले किले थे, तो उनको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया चेरो के, एंड उनको फिर से सब्जुगेट किया, उनको फिर से सप्रेस किया। संथाल, मुंडा एंड संथाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो झारखंड बिहार में पाए जाते हैं, उड़ीसा बंगाल साइड भी, तो बहुत बड़े एरिया में पाए जाते थे। और मुंडास, बिरसा मुंडा, उनके बारे में और पढ़ेंगे तो वो बहुत फेमस है, फ्रीडम फाइटर्स भी थे हमारी कंट्री के, ठीक है। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड द कर्नाटका वर होम टू कोलीज। अब यहाँ पर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में कोलीज रहा करते थे, ठीक है, एंड कोलीज एंड बिराड्स, ये और अदर्स भी ट्राइब रहा करते थे, और भी ट्राइब थे। कोलीज ऑल्सो बिलीव्ड इन मनी एरियाज ऑफ ऑल्सो लिव्ड, सॉरी, तो ना कोलीज और भी एरियाज़ में रहा करते थे, जैसे कि गुजरात के एरियाज़ में। फर्दर साउथ की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जैसे कि कोरागास हो गए, वितार्स हो गए, मारावार्स हो गए, एंड कई सारी ट्राइबल पॉपुलेशन थी साउथ में भी, ठीक है। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स आज भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी में भील जो होते हैं सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बहुत स्प्रेड थे वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में, बहुत सारी जगहों में है ये, ठीक है। तो ये 16वीं सेंचुरी की बात है कि जो मैनी जो इनमें से थे ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे, मतलब एग्रीकल्चर करने लगे थे सेटल्ड होके, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी भील की, ठीक है। कई सारे इनमें से मैनी भील क्लैंस, तो कई सारे जो भील के क्लैन थे ना, तो ये क्या कर रहे थे, कुछ तो हंटर गैदरर्स ही रहे थे, ठीक है। कुछ जो थे एग्रीकल्चर करने लगे थे, ठीक है, और कुछ जो थे हंटर गैदरर्स थे, मतलब पहले वाली ज़िंदगी ही जी रहे थे। गॉन्ज वर फाउंड इन ग्रेटर नंबर्स, तो गॉन्ज भी बहुत सारे नंबर्स में पाए जाते हैं, जो कि प्रेजेंट डे अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर आज भी पाए जाते हैं। हाउ नोमैड्स इन मोबाइल पीपल लिव्ड, तो मोबाइल पीपल मतलब इधर से उधर मूव कर रहे हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, तो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो होते थे, मतलब कि घुमक्कर जो चरवाहे हुआ करते थे, तो वो ना लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल किया करते थे अपने एनिमल्स के साथ में, ठीक है। तो ये इनको जो जिंदा रहते थे, किस पर जिंदा रहते थे, जो दूध हो गया एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो चरवाहे जितना भी जानवरों की चीज़ें थी ना, तो उस पर वो जिंदा रहते थे। तो ऑल्सो एक्सचेंज करते थे, वूल हो गया, घी हो गया, कपड़ा जो ना शीप का वूल होता है तो वो कपड़े बनाने के लिए काम आता है, तो उस वो हो गया, और घी हो गया, जो भी एनिमल के प्रोडक्ट थे ना, वो ये एक्सचेंज करते थे जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे उनसे, ठीक है। और बदले में ना ये जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, ये लोग उनको ग्रेन्स दिया करते थे, ठीक है, अनाज वगैरह, कपड़े दिया करते थे, यूटेंसिल्स दिया करते थे, बर्तन वगैरह एंड अदर प्रोडक्ट भी दिया करते थे। यहाँ पर ना व्हील का दिखाया गया, हंटिंग कर रहे हैं डियर का नाइट में, ठीक है, ये व्हील है, ये हो गया यहाँ पर। और ये चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स, यहाँ पर ना मोबाइल ट्रेडर्स बताए गए हैं ये सब, ठीक है, अपने जानवरों के साथ में ये कनेक्ट है इंडिया से और आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड है ये, ठीक है। यहाँ पर नट्स बीइंग गैदर, तो नट्स है ना जो, ये देखो ये गैदर कर रहे हैं वो लोग, है ना,
इकट्ठा कर रहे हैं। सेंट्रल एशियन के ट्रेडर्स हैं जो कि गुड्स लेकर के आए हैं इंडिया में, एंड बंजारास एंड अदर ट्रेडर्स कैरी दीज टू लोकल मार्केट। सेंट्रल एशिया से ये लेकर के आए हैं गुड्स, और फिर बंजारास और दूसरे ट्रेडर्स हैं इसको मार्केट में लेकर के जाएंगे। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्या करते थे कि ये खरीदते थे और फिर बेचा करते थे जो गुड्स हुआ करते थे, क्योंकि ये लोग ना हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। ये जो सामान था ना इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता था, ये एनिमल्स के ऊपर ढोकर के ले जाते थे, ठीक है। अब बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोमैड्स। तो बंजारास जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो ट्रेडर नोमैड्स थे, मतलब कि घुमक्कड़ जो व्यापारी थे। देयर कारवांस, तो इनका एक कारवां हुआ करता था, ग्रुप हुआ करता था पूरा, जिसको टंडा कहते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि बंजारास का जो कारवां हुआ करता था उसको टंडा कहते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, यूज़ करते थे इन बंजारास को, यूज़ करते थे ताकि अपने जो ट्रांसपोर्ट कर सके अनाज वगैरह सिटी मार्केट तक लेकर के आ सकें, ठीक है। एम्परर जहांगीर इनको यूज़ करते थे। उन्होंने अपना मेमोरीज़ में लिखा, मेमोइर्स में, ठीक है। मेमोइर्स जो एक अकाउंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, तो उन्होंने लिखा अपना। तो उसमें बताते हैं कि बंजारास जो थे वो ना जो ग्रेन्स वगैरह थे तो बुलक्स में लेकर के आया करते थे, जानवरों का यूज़ करके, एंड फ्रॉम डिफरेंट एरिया में ले जाया करते थे, एंड सोल्ड करते थे, उसको बेचा करते थे टाउन्स में। ये जो है ट्रांसपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स को, ठीक है, अनाज को ट्रांसपोर्ट करते। अनाज जो था ना मुगल की आर्मी के लिए देते थे, थोड़ी दूर तक ले जाकर, जैसे कि मुगल की कहीं फोर्सेस लड़ रही हैं तो वहाँ पर ये बंजारास क्या करते थे, अनाज पहुँचा देते थे वो मिलिट्री कैंपेन्स में, कैंप में, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर मिलिट्री कैंपेन्स चल रहे हैं। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1000 बुलक्स। तो बहुत सारे बुलक्स हुआ करते थे, बहुत सारे बैल हुआ करते थे यहाँ। तो इतनी बड़ी आर्मी हुआ करती थी जो कि कैरी करते थे ग्रेन्स वगैरह, ठीक है, जो अनाज को लेकर के जाया करते थे। ये लोग झुंड में भी रहा करते थे, जिसको टंडा कहते थे, ठीक है। यहाँ पर नोमैडिक एंड इटिनेरेंट ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। जो नॉमेड्स हैं वो वेंटरिंग पीपल हैं, मतलब कि घुमक्कड़ पीपल हैं, एक जगह से घूमते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं नॉमेड्स जो होते हैं। मैनी ऑफ देम पेस्टरिस्ट, तो कुछ तो होते हैं जो पेस्टरिस्ट होते हैं, मतलब कि चरवाहे होते हैं, जो कि ना एक जगह से दूसरी जगह पेस्चर के लिए जाते हैं, मतलब चारे के लिए जाते हैं, उनके एनिमल्स के लिए, अपने एनिमल्स को साथ में लेकर के जाते हैं वो, ठीक है। सिमिलरली इटिनेरेंट कौन होते हैं, इटिनेरेंट वो पर्सन होते हैं जैसे कि एंटरटेन करने वाले लोग हो गए, ठीक है, जो कि एंटरटेनर्स हो गए और क्राफ्ट पर्सनस हो गए, और तो बहुत सारे जैसे कि पेडलर हो गए जो घूम घूम के कुछ कुछ बेचते हैं और जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि एंटरटेनर्स होते हैं। ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशन, इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो ये लोग अपना ऑक्यूपेशन करते हैं, हाँ। बट नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स ऑफन विजिट द सेम प्लेस एवरी ईयर। तो एक प्लेस में वो हर साल जाया करते थे, जो नोमैड जो होते हैं और इटिनेरेंट ग्रुप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पीटर मुंडे हैं, पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर थे जो कि इंडिया आए थे, ठीक है, ड्यूरिंग 17वीं सेंचुरी। इन्होंने डिस्क्राइब किया बंजारास को, तो ये बताते हैं बंजारास के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो बताते हैं कि सुबह का टाइम था, उनके टंडा था बहुत बड़ा, बंजारा का मतलब कि बहुत बड़ा ग्रुप था, उसमें 14,000 बैल थे, उसमें सारों में ग्रीन लदा हुआ था, वीट राइस। बंजारास जो थे अपने घरों को भी साथ में लेकर के चला करते थे, मतलब कि अपने वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस को भी, जो उनकी बीवी बच्चे थे उनको भी साथ में लेकर के चला करते थे बंजारास। वन टंडा, तो एक टंडा में कई सारी फैमिलीज हुआ करती थी। उनकी जो लाइफ थी सिमिलर टू दैट ऑफ द कैरियर्स हु कंटिन्यूसली ट्रैवल, तो उन्हीं की तरह थी जो कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस, हाँ। दे ओन देयर ऑक्सन, तो उनकी खुद के जो बैल हुआ करते हैं। दे समटाइम्स ना मर्चेंट को भी हायर करते हैं, ना मतलब मर्चेंट इनको हायर करते हैं, सॉरी। दे वर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स बट मोस्टली कॉमनली दे वर देमसेल्व्स मर्चेंट। तो खुद ही वो एक तो व्यापारी होते हैं, और जो मर्चेंट व्यापारी होते हैं तो उनको भी मर्चेंट भी इनको हायर कर लेते हैं कि हमारा काम ये कर देना, ठीक है। तो बाय, तो ये क्या करते हैं कि जो अनाज वगैरह खरीदते हैं जो सस्ते में, और फिर दूसरी जगह जा करके इसको महंगे में बेचते हैं, ठीक है। तो इनको प्रॉफिट हो जाता है। फ्रॉम देयर दे गेन रीलोडेड, तो फिर से वो अनाज खरीदते हैं और फिर से प्रॉफिटेबली सोल्ड कर देते हैं दूसरी प्लेस में, ठीक है। देख रहे हो कितना बड़ा ग्रुप है इनका। एक टंडा में 600 से 700 पर्सन, सो जो 600 से 700 मतलब कि पर्सन एक ग्रुप में होते थे। दे डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम मोर देन 6 और 7 माइल्स, तो 6 से 7 माइल्स अ डे बस ट्रैवल करते थे। और कूल वेदर में तो दैट टू इन दी कूल वेदर, ठीक है। आफ्टर दी इनलोडिंग अनलोडिंग, तो वो अपना सामान वगैरह उतार देते थे जब, तो वो छोड़ देते थे अपने जानवरों को कि वो ग्रेज कर ले, खा ले, ठीक है। एंड यहाँ पर और क्या होता था कि जो वहाँ पर ना जहाँ पर अच्छी ज़मीन होती थी तो वहाँ पर वो अपने जानवरों को छोड़ देते थे कि वो लोग भी खा लें, ग्रेजिंग कर लें, ठीक है, पेस्चर वगैरह जो चारा होता है, और कोई भी उनको रोकता नहीं था, ठीक है, बंजारास को ऐसे करने से। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, तो कई सारी जो पेस्टोरल ट्राइब्स होती थी वो एनिमल्स को ना पालती थी, ठीक है, और बेचा भी करती थी। सच एस कैटल हो गए, हॉर्सेज हो गए, ठीक है, गाय भैंस हो गई, गाय भैंस बफेलो ये सब हो गई ना,
भैंस बफेलो तो ये होगी। और ना हॉर्सेस जो घोड़े हो गए, तो उनको भी बेचा करते थे टू दी प्रॉस्परस पीपल, तो अमीर लोगों को ये बेचा करते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स, तो कास्ट थी पेटी पेडलर्स में, जो कि छोटे मोटे ना छोटा मोटा इधर से उधर सामान बेचा करते थे पैदल चल के, तो वो भी ट्रैवल किया करते थे विलेज टू विलेज, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स, तो कई सारी चीज़ें ये बेचा करते थे, जैसे कि रस्सी वगैरह हो गई, हाँ रीड्स हो गई, स्ट्रॉ मैटिंग चटाई वगैरह, मैट वगैरह बनाया जाता है, तो वो बोरा बोरा, तो यहाँ पर कोर्स ये है ना, कोर्स एक्स, तो ये जो होता है बोरा होता है, ठीक है। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वेंडरिंग मर्चेंट्स, ठीक है, तो कभी कभी ना जो ये लोग थे, तो ये ना घुमक्कड़ मर्चेंट की तरह हुआ करते थे। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स, तो कास्ट थी एंटरटेनर्स की, हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड, तो ये लोग क्या करते थे, अपना जो एंटरटेनर्स हुआ करते थे, अपने लाइवलीहुड अपना ज़िंदगी चलाने के लिए ये जो है परफॉर्म किया करते थे डिफरेंट टाउन्स में, ठीक है। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी चला सकें, ठीक है, मतलब खा सकें और ज़िंदा रह सकें, ठीक है। ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल कुटिया कॉन्ड ट्राइब उड़ीसा, तो यहाँ पर ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल दिया है जो कि कॉन्ड ट्राइब उड़ीसा का है, ठीक है। ये देखो ब्रॉन्ज किससे बनता है आपको बताना है, ठीक है, हम कई बार बता चुके हैं। ब्रॉन्ज इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ब्रॉन्ज एज है ना, बताया था ना। चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, तो चेंजिंग सोसाइटीज़ चेंज हो रही थी सोसाइटी, न्यू कास्ट आ रही थी और हायरार्कीज भी बनती जा रही थी, ठीक है। आज इकनॉमी भी बढ़ती जा रही थी, और जो नीड्स थी पीपल की, जो ज़रूरत थी वो भी बढ़ती जा रही थी सोसाइटी की, ठीक है। जैसे कि पीपल हो गए विथ न्यू स्किल, तो उनकी ज़रूरत थी। स्मॉलर कास्ट जैसे कि जातीज़ हो गई, तो स्मॉलर कास्ट हो गई थी, जैसे कि जातीज़ इमर्ज होती जा रही थी वर्णास के अंदर। अब वर्णा के अंदर ना और ज़्यादा डिवीजन होता जा रहा था। इन्होंने 4 वर्णा बनाए थे जो ब्राह्मण्स थे, और ब्राह्मण्स का ये 4 वर्णा और ज़्यादा डिवाइड होता जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड, तो और भी कास्ट अपीयर्ड होती जा रही थी अमंग्स्ट ब्राह्मण्स में भी कई सारी कास्ट निकल के आ गई, ठीक है। तो ये था हमारी सोसाइटी का डिवीजन शुरू कर दिया था वर्णा से डिवीजन शुरू हुआ, और आज तक देख लो कितना गंदा डिवीजन है पूरा ना, बटी हुई है सोसाइटी पूरी, जो यहाँ पर भेदभाव होता है उसके बेसिस पे। ऑन दी अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़, तो कई सारे जो ट्राइब थी ना, हमने आपको बताया था कुछ ट्राइब्स जो थी, सोशल ग्रुप जो थी, तो ये ना आ गई थी ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी में। और कुछ जो थी हंटर गैदरर्स थे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे थे, ठीक है, जो पहले का काम था वही करते थे। तो कुछ ट्राइब जो कि आ गई थी, सोशल ग्रुप जो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आ गई थी, तो इनको स्टेटस मिल गया था जाति इसका, ठीक है। भी क्राफ्ट पर्सनस हो गए, ठीक है, तो जैसे कि स्पेशलाइज्ड आर्टिशंस हो गए, ये आर्टिसंस हो गए, स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर्स, मेसन्स हो गए, ठीक है। तो इन सब जो थे ना, इनको एक सेपरेट जाति में कर दिया था बाय ब्राह्मण्स, तो इनको एक सेपरेट जाति में डिवाइड कर दिया था ब्राह्मण्स ने, रेदर देन वर्णा, तो वर्णा में नहीं, इनको जाति में डिवाइड कर रहे थे। बिकम बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, तो जो जाति थी ना वो बेसिस बन गई थी जो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। तो इन्होंने वर्णा में नहीं, अब जाति इसमें डिवाइड करना शुरू कर दिया था ये ब्राह्मण्स ने, ठीक है। डेलिब्रेशन ऑन जाति, तो यहाँ जाति पे ना विचार विमर्श हो रहा है, ठीक है। तो 12th सेंचुरी में इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है उद्याकोंडन उदियर का, तिरुचिपल्लई तालुका का, ठीक है, तमिलनाडु से मिलता है इंस्क्रिप्शंस। तो इसमें क्या हो रहा है, डेलिब्रेशन हो रहा है सभा में ब्राह्मण्स की, तो ये विचार विमर्श कर रहे हैं जो ब्राह्मण से। ये डेलिब्रेट किस पे कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ स्टेटस नोन एज रथकार्स, जो कि रथ बनाने वाले हैं, चैरियट मेकर्स हैं, तो उनको कौन सा स्टेटस देना, उनको कौन सा काम देना है। तो ये ठेकेदार थे ना, ये सब बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि हम इनको कौन सा स्टेटस दें, कौन से काम में डालें, ठीक है, इनको कैसे डिवाइड करें, है ना। तो ये ना यही तो फैलाया था इन्होंने पूरे में। दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशन, तो इन्होंने ऑक्यूपेशन बताया कि इनको करना क्या है, जैसे कि आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कोचेस चैरियट, ये सब बनाना है, ठीक है, एरेक्टिंग गेटवेज बनाना है, टेम्पल्स एंड इमेजेस वगैरह, और प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट, तो ये सब ना उनका काम डिफाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये सब भी हो रहा था। अमंग द क्षत्रिय न्यू राजपूत क्लैंस, अब क्षत्रिय में क्या हो रहा था, न्यू राजपूत क्लैंस निकल के आ रहे थे, ठीक है। अब इनका भी एक क्लैन निकल के आ रहा था, ये भी अपना कास्ट वगैरह बना लिए थे, कास्ट वगैरह बिकेम पावरफुल हो गए थे 11th एंड 12th सेंचुरी में, ठीक है। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिनेजेस, अब देखो इन्होंने कास्ट वगैरह डिवाइड तो की थी, अगर वो कास्ट पावरफुल हो जाती है तो आज भी उसका बोलबाला रहता, ठीक है, मतलब कि वो डोमिनेट करती, ऊंच नीच वाला नौटंकी चलता है ना। तो यहाँ पर देखो राजपूत जो थे उस टाइम पर, ये यहाँ पर 11th एंड 12th सेंचुरी में पावरफुल हो गए थे। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिनेजेस, तो ये ना डिफरेंट उससे बिलोंग करते थे, जैसे कि हुन्स हो गए, चंदेलाज हो गए, तो इनके जो पूर्वज थे अलग अलग थे, जैसे हुन्स हो गए, चंदेलाज हो गए, चालुक्यास थे एंड अदर्स थे। समटाइम्स दीज टू हैड बीन ट्राइब अर्लियर, तो कहते हैं कि पहले ये भी ट्राइब थे, ठीक है। मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, तो कई सारे क्लैंस हैं इसमें जिनको राजपूत कहा गया है, ठीक है। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स, तो इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, जो पुराने रूलर्स थे, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज, तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया, जो पुराने रूलर्स थे, ठीक है, राजपूत ने। हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग, तो यहाँ पर एक डेवलप्ड सोसाइटी इमर्ज होती जा रही थी, ठीक है। एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट, अब रूलर्स अपना पैसा वगैरह सब यूज़ कर रहे थे ताकि खूब पावरफुल स्टेट बना सके। राइज ऑफ राजपूत क्लैन टू द पोजीशन ऑफ रूलर, तो ये ना राजपूत क्लैन का राइज हो रहा था, जो पोजीशन ऑफ रूलर्स, तो ये रूलर्स बनते जा रहे थे। तो इससे एक एग्जाम्पल निकल के आया ट्राइबल सोसाइटी का टू फॉलो, तो ट्राइबल सोसाइटी भी इनको फॉलो करे, ऐसा एग्जाम्पल निकल के आया इनके लिए, ठीक है।
ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स के सपोर्ट के साथ में कई सारी ट्राइब जो थी ना कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गई थी, अपने आप को कास्ट सिस्टम का पार्ट बना लिया कई सारी ट्राइब्स ने, ठीक है। जो ट्राइब्स थी वो भी कास्ट सिस्टम का पार्ट बनती जा रही थी, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज, पर जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी वही बस ज्वाइन कर सकती थी रूलिंग क्लास को, मतलब कि जो हेड है ट्राइबल फैमिलीज में से, ट्राइबल्स में भी जो हेड है ना वही बस रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकता है, बाकी सबको ना लोअर जातीज में डाल दिया कास्ट सोसाइटीज़ की, ठीक है। और बाकी सारी जो मेजॉरिटी में थी ना तो उनको लोअर में डाल दिया, लोअर जातीज में, और जो थोड़ा डोमिनेंट था ग्रुप ट्राइबल कम्युनिटी में तो उनको जो था रूलिंग क्लास में डाल दिया। ऑन दी अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स, तो कई सारी जो डोमिनेंट ट्राइब्स थी पंजाब की, सिंध की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था, वो मुस्लिम बन गई थी, ठीक है। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट, क्योंकि रिजेक्ट करते थे कास्ट सिस्टम को, ठीक है। कास्ट सिस्टम उनको नहीं पसंद था, ये हायरार्की नहीं पसंद थी। अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, तो ये क्या था, अनइक्वल सोशल ऑर्डर था। आज भी कितना भाई भेदभाव हो जाता है ना, पहले के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अंग्रेज़ों के आने के पहले तो उस टाइम तो और ही ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था लोगों के बीच में, है ना। तो उनको नहीं पसंद था ये अनइक्वल जो सोशल ऑर्डर था, एंड उन्होंने प्रिस्क्राइब किया बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, जो कि ना ये प्रिस्क्राइब कौन करता था, ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म जो ब्राह्मण थे ना उन्होंने ये सारे रूल्स बनाए हुए थे। वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, तो ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था ये जो था, ये वाला जो सिस्टम था, ठीक है। हमारे जब अंग्रेज़ आए थे ना तो हमारे यहाँ के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और जो कई सारे रिफॉर्मर्स थे, तो उन्होंने ना ये सब जो सुधारने की कोशिश की थी कि जो सोसाइटी में जितनी एविल्स चल रहे हैं, जो ये डिवाइड करके रखा है सोसाइटी को, कुछ लोगों के साथ बहुत गलत होता है, तो सबको सुधारने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इमर्जेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू, जो इमर्ज हुआ था स्टेट वो रिलेटेड था सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल, तो जो ना सोशल चेंज हो रहा था ट्राइबल पीपल में, उनकी सोसाइटी में चेंज हो रहा था, ठीक है। टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री है डिस्क्राइब करते हैं बिलो, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं गॉन्ड के एंड होम्स की, ठीक है, कि उनकी सोसाइटीज़ में कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पर ये देखो गॉन्ड वुमेन है एक, तो उनकी पिक्चर दी हुई है गॉन्ड। अब गॉन्ड के बारे में देखते हैं हम। गॉन्ड जो है बड़े से जो ना जंगल में रहा करते थे जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह थे बहुत सारा, तो उसको गोंडवाना कहते थे। कंट्री इनहेबिटेड बाय दी गॉन्ड्स, तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर गॉन्ड रहते हैं तो उसको गोंडवाना बोलते हैं। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है, ट्रीज एंड बुशेस इन दी फॉरेस्ट एरिया, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ना जो पेड़ हैं बहुत सारे, ठीक है, पेड़ है तो उनको काट दिया, ठीक है, इनको कटिंग कर दिया, फिर इनका जितना भी जो निकला ना, जो लकड़ी पत्ती सब कुछ रहा उसको जला दिया, ठीक है, जला दिया और फिर वहीं पर मिट्टी में मिला देते थे, ठीक है। मिट्टी में मिलाने के बाद यहाँ पर खेती करते थे, ठीक है, यहाँ पर खेती की उन्होंने। फिर क्या होता था कि कुछ टाइम बाद यहाँ की फर्टिलिटी लूज हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, दूसरे एरिया में जाते थे, वहाँ पर पेड़ काटते थे, पेड़ जो थे उनको काटते थे और फिर आग लगा देते थे और फिर वहाँ पर उस मिट्टी में खेती किया करते थे, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट काट के शिफ्ट करते करते कल्टीवेशन कर रहे थे, एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटी ये किया करती थी, तो गॉन्ड भी करते थे। यहाँ पर देखो डेफिनेशन दी हुई है, ट्रीज एंड बुशेज इन अ फॉरेस्ट एरिया आर कट एंड बर्न्ड, ठीक है, इनको कट किया और जला दिया। द क्रॉप इज सोन इन द एशेज, तो जो एशेज बचती थी ना उसको पूरे में मिट्टी में मिला देते थे, फिर उसी में क्या करते थे, उसमें सॉइल में खेती बाड़ी किया करते थे। व्हेन दिस लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब ये वाली ज़मीन जो थी एक ही टाइम पर एक ही जगह पर आप कई बार खेती करोगे ना तो वो ज़मीन की फर्टिलिटी कम होने लगती है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, दूसरी जगह पर जा करके फिर यही करते थे, फिर से उन्होंने पेड़ काटे जलाए और फिर वहाँ पर उन्होंने खेती की, ठीक है, फिर दूसरी जगह चले गए थे। इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है। लार्ज कॉन ट्राइब जो थी डिवाइडेड थी कई सारे स्मॉलर क्लैन में, ठीक है। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा, ठीक है, तो हर क्लैन में एक राजा हुआ करता था, जैसे कि राई कहते हैं, ठीक है, राई भी कह सकते हैं। अबाउट द टाइम दैट द पावरफुल दिल्ली सुल्तान्स, जब क्या हुआ, जब दिल्ली सुल्तान थे ना वो जो डिक्लाइन होने लगी, मतलब उनकी पावर कम होने लगी, तो कुछ जो गॉन्ड किंगडम थे वो डोमिनेट करने लगे, ठीक है, वो भी रूलर्स टाइप का होने लगे, ठीक है। बिगनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड चीफ, तो स्मॉलर गॉन्ड चीफ थे वो भी एक राजा की तरह बिहेव करने लगे, वो भी डोमिनेंट होने लगे। अकबरनामा में पता चलता है हमको हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, तो अकबर के रेन की हिस्ट्री है। तो यहाँ अकबरनामा किसने लिखा था आपको ये भी बताना है, ठीक है, जो हमने पढ़ाया था आपको अकबरनामा किसने लिखा था, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, तो अकबर के रेन की हिस्ट्री लिखी हुई है। तो इसमें बताया गया कि गॉन्ड किंगडम जो थे ना ऑफ गरहा कटंगा, तो गरहा कटंग में जो गॉन्ड किंगडम थे उसमें ना 70,000 विलेज थे, मतलब कि 70,000 गाँव थे वहाँ पर, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इन किंगडम्स का बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड होता है, दो चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि सेंट्रलाइज्ड है ना, तो मतलब कि जो सेंट्रल अथॉरिटी ये है ये सब पे रूल चला रही है, ठीक है, सब लोगों पे रूल चला रही है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सबको पावर दी हुई है, डिसेंट्रलाइज जो नीचे हैं इनको पावर दी हुई है, ठीक है। तो ये भी अपना जो बोल सकते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग वगैरह अपने आप से काम कर सकते हैं जो नीचे वाले। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज था, मतलब कि जो सेंटर था और उनका ऑर्डर सब पे चल रहा था, ठीक है, जो उनको सबकी माननी पड़ती थी। किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गरहास, तो किंगडम जो था गरहा में डिवाइडेड था। ईच गरहा वॉज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन। अब एक जो किंगडम था ना, ठीक है, ये किंगडम हो गया, ठीक है, ये गरहा में डिवाइडेड है, ठीक है, गरहा हो गया ये। अब एक गरहा ना, हर गरहा जो था वो डिवाइडेड था गॉन्ड क्लैन में। अब हर गरहा था उसमें गॉन्ड क्लैन हुआ करते थे, ठीक है, गॉन्ड के। दिस फर्दर, तो गॉन्ड के क्लैन फिर से डिवाइडेड थे 84 विलेजेस में,
ठीक है। तो उनको 84 बोला करते हैं, है ना। तो पहले तो गरहा था गौंड क्लैन में डिवाइड था, है ना। गरहा को कंट्रोल कौन करता था, गौंड क्लैन करता था, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल करता था। फिर जो गौंड क्लैन था ना फर्दर डिवाइडेड था 84 विलेजेस, ठीक है, 84 विलेजेस हो गए, जिसको 84 भी कहते हैं, ठीक है। और फिर जो 84 विलेज थे ना, हर विलेज जो डिवाइडेड था 12 विलेज में, तो 84 विलेज में हर एक विलेज जो था डिवाइडेड था 12 विलेज हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जब डिवाइडेड इंटू बहरोच, तो उसको बहरोट कहते हैं 12 को, विच वॉज मेड अप ऑफ द 12 विलेज ईच, तो हर एक में 12 विलेज हुआ करते थे। इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट, तो वहाँ पर ना बस स्ट्रक्चर दिया हुआ है किस तरीके से गौंड डिवाइडेड थे और इतना बड़ा उनका एरिया था। इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट, तो इमर्ज हुआ जो बड़े बड़े स्टेट थे। नेचर ऑफ गौंड सोसाइटीज़, ठीक है, थे ना गौंड स्टेट जो इमर्ज हो रहे थे, तो उनका जो नेचर था वो भी चेंज होता जा रहा था। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली, तो पहले ये लोग क्या होते थे, ट्राइबल कैसी होती थी, ट्राइबल कम्युनिटी सब इक्वल होते थे, ठीक है। तभी क्या होने लगी, अब ये डिवाइडेड होने लगी, अनइक्वल सोशल क्लासेस होने लगी यहाँ पर। ब्राह्मण्स को क्या होने लगा, ब्राह्मण्स को यहाँ पर भी गिफ्ट मिलने लगे, जो लैंड ग्रांट वगैरह मतलब ज़मीन मिलने लगी फ्रॉम गौंड राजा, इनको ज़मीन देने लगी। जगह ना इन्होंने एक सिस्टम बना करके रखा था कि ब्राह्मण्स को गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, तो इनको यहाँ पर भी मिलने लगे, देखो, ठीक है। गौंड राजा से ये लेने लगे, बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, तो और ज़्यादा ये इन्फ्लुएंशियल होने लगे, ठीक है। ये लोग और ज़्यादा चौड़े होने लगे, लोग और ज़्यादा फैलने लगे। द गौंड चीफ नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज, अब गौंड चीफ चाहते थे कि उनको ना राजपूत बोले, ठीक है, उनको भी सब राजपूत बोले। सो अमन दास, तो अमन दास एक गौंड राजा थे गरहा कटंगा की, ठीक है। तो अमन दास कहाँ के थे, गौंड राजा थे गरहा कटंगा के। इन्होंने टाइटल लिया संग्राम शाह, ठीक है। तो अब ऐसे पूछेंगे कि संग्राम शाह कौन थे, तो संग्राम शाह थे गरहा कटंगा के जो राजा थे गौंड चीफ। तो गौंड राजा गौंड राजा जो थे ना गरहा कटंगा के, तो उन वो थे अमन दास। तो अमन दास को संग्राम शाह भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके एक बेटे थे दलपत, ठीक है। संग्राम शाह जो थे उनका बेटा था, ठीक है। जो संग्राम शाह थे, जो अमन दास भी कहते हैं इनको, तो इनका बेटा था दलपत। तो दलपत ने मैरी किया, जो शादी किया उन्होंने दुर्गावती से, ठीक है। रानी दुर्गावती हो गई थी फिर वो, ठीक है। डॉटर ऑफ सलबान, चंदेला राजपूत राजा ऑफ महोबा, तो चंदेला राजपूत महोबा थे, सलबान तो उनका ना वो राजा थे। तो उनकी बेटी रुद्रोपति से शादी हुई, जो अमन दास के बेटे दलपत की, ठीक है। दलपत की डेथ हो गई थी बहुत जल्दी, ठीक है। तो रानी दुर्गावती कैपेबल थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने रूलिंग किया बिहाफ ऑफ हिज 5 ईयर्स सन बीर नरेन, तो इनका बेटा था बीर नरेन, ठीक है। तो उसके बिहाफ में रूल किया, क्योंकि जो राजा था ना उसकी डेथ हो गई थी दलपत की। अब यहाँ पर क्या चलता था कि पहले के टाइम पर कि जो राजा होता था ना वही रूल करेगा, मतलब रानी नहीं कर सकती ना, इसलिए उसका बेटा आएगा तो वो रूल करेगा। तो उसके बिहाफ में रूल करा था उन्होंने अंडर हर। तो इनके किंगडम के अंदर क्या हुआ था, तो ना जो किंगडम जो था अच्छे से फल फूल तो रहा था, बड़ा भी था। 1565 में मुगल फोर्सेस असफ़ खान, तो मुगल फोर्सेस असफ़ खान के अंदर उन्होंने अटैक कर दिया गरहा कटंगा पे, ठीक है। गरहा कटंगा के ऊपर अटैक कर दिया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा ना रेजिस्टेंस हुआ, इन्होंने ना अच्छा सा कड़ा सा ना वो प्रोवाइड किया। इन्होंने फुल पावर के साथ में ना रोका उनको, कड़ी टक्कर दी मुगल के साथ में, जो मुगल्स को रानी दुर्गावती ने, ठीक है। शी वॉज डिफीटेड, पर ये ना हार गई थी और उन्होंने मरना पसंद किया रेदर देन सरेंडर। तो इन्होंने फिर क्या हुआ, प्रेफर टू डाई रेदर देन सरेंडर, तो इनकी डेथ हो गई थी फिर, और इनकी सन की भी फिर डेथ हो गई थी, जो लड़ते लड़ते, ठीक है, फाइट करते करते। यहाँ पर देखो ये गुरहा कोलंगा, ये सूबा बाउंड्री ऑफ सरकार, ठीक है। तो ये मैप दिया हुआ छोटा सा, गुंडवाना का मैप है ये, ठीक है। ये देखो गुंडवाना है ना, तो उसका मैप है ये। यहाँ पर दिया हुआ एक डोर दिया हुआ है जो कि गौंड ट्राइब का है, बस्तर एरिया मध्य प्रदेश में मिलता है हमको। देखो उन्होंने पेंटिंग वगैरह बना करके रखी, इसमें थोड़ा बहुत ड्राइंग की ना, हाथी बना हुआ है ना। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, गरहा कटंगा जो था बहुत ही रिच स्टेट था, ठीक है, अच्छा रिच स्टेट था। इट अर्नड मच वेल्थ, तो इनके पास में कई सारी वेल्थ थी। बाय एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट, तो ये क्या करते थे, जो एलिफेंट्स थे, हाँ, जो हाथी थे ना, उनको बेचा करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे, जो कि किंगडम्स में, ठीक है, अलग अलग राजाओं के किंगडम है, अपने किंगडम में हाथी को रखा करते थे। व्हेन मुगल डिफीटेड गॉन्ड्स, जब मुगल्स ने ना गॉन्ड्स को हरा दिया था, दे कैप्चर्ड ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स, जो ना लूट का माल कहते हैं बूटी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रीशियस कॉइन्स वगैरह कैप्चर किए थे जब मुगल्स ने गॉन्ड को हरा दिया था, और उनके हाथी भी उन्होंने रख लिए थे। इन्होंने बहुत सारा पार्ट जो था अनेक्स्ट कर लिया था किंगडम का, ठीक है, कई सारी जगहें ले ली थी, एंड ग्रांटेड रेस्ट टू चंद्रशाह, और बाकी का जो चंद्रशाह को दे दिया था थोड़ा बहुत, जो कि वीर नारायण के अंकल थे, ठीक है। वीर नारायण जो दुर्गावती के बेटे थे, रानी दुर्गावती के। डिस्पाइट फॉल ऑफ गरहा कटंगा, गरहा कटंगा के फॉल के बाद भी गौंड किंगडम सर्वाइव किया था, ठीक है, फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए सर्वाइव किया था गौंड किंगडम। फिर हाउएवर ये ना क्या हुआ कि थोड़े ज़्यादा वीक होते गए, ठीक है, और फिर इनके स्ट्रगल जो थे अनसक्सेसफुली अगेंस्ट ये जो स्ट्रॉन्गर मुंदेला थे और मराठा थे उनसे चलते रहे।
तो गौंड जो थे ना भीग पड़ गए थे और फिर उनका स्ट्रगल चलता रहा मराठा एंड बुंदेलास के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ हो गया। अभी अहोम्स के बारे में देखते हैं हम, गौंड के बारे में देख लिया। अहोम्स जो थे ना ब्रह्मपुत्रा वैली के पास में रहा करते थे, म्यांमार में, ठीक है। वहाँ नहीं सॉरी, अहोम्स माइग्रेट किए थे ब्रह्मपुत्रा वैली में, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा में आए थे अहोम्स। कहाँ से आए थे? वो म्यांमार से आए थे, जो प्रेजेंट डे 3rd सेंचुरी का अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट डे म्यांमार है, 3rd सेंचुरी में वहाँ से वो लोग ट्रैवल होकर आए थे, ठीक है, माइग्रेट होकर। दे क्रिएटेड न्यू स्टाइल ऑफ सप्रेसिंग द ओल्ड पॉलिटिकल, तो इन्होंने ना न्यू स्टेट शुरू किया, मतलब कि इन्होंने खुद का अपना स्टेट बनाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से ना न्यू अपना खुद का स्टेट क्रिएट किया, ठीक है। इन्होंने अपना खुद का स्टेट क्रिएट किया, सप्रेस किया जो ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था। भूयान्स यहाँ पर रूल किया करते थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, तो इनको हटा दिया और होम्स ने अपना खुद का स्टेट क्रिएट किया। ये बहुत पावरफुल थी, ठीक है। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी इन्होंने अनेक्स्ट कर लिया जो किंगडम था चुतियास का एंड कोजहाजो का, ठीक है। तो जो होम्स थे पहले तो उन्होंने भूयान्स को हटाया, ठीक है, फिर चुतियास का किंगडम ले लिया, फिर कोजहाजो का किंगडम ले लिया एंड ना बहुत सारी जो ट्राइब थी उनको सप्रेस कर दिया, सब्जुगेट कर दिया और अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है, अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। द होम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट, उन्होंने खूब बड़ा स्टेट बनाया अपना खुद का। एंड दे यूज़ फायर आर्म्स, तो इन्होंने ना फायर आर्म्स वगैरह यूज़ किए हैं ना, एज अर्ली एज 1530s में ही इन्होंने फायर आर्म्स का यूज़ कर लिया था होम्स ने। 1660s में इन्होंने क्या किया, हाई क्वालिटी की गन पावर और कैनन्स जो तोप वगैरह थी वो भी यूज़ करने लगे थे। फिर होम कितने पावरफुल होते जा रहे थे। यहाँ पर ना ट्राइब्स दिया हुआ है ईस्टर्न इंडिया का, ठीक है, यहाँ पर ट्राइब दिया हुआ मैप 3 में। तो ये देखो यहाँ पर ना ये जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये यहाँ से आती है और जब बांग्लादेश में एंटर करती है ना तो इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। और ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर जब आती है ना, गंगा रिवर जब इधर से आती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और जब ये जमुना और पद्मा मिलती है ना तो इसका नाम हो जाता है मेघना। फिर यहाँ पर ये बहुत बड़ा कावेरी नहीं, और यहाँ पर ना सुंदरवन डेल्टा क्रिएट करते हैं लोग, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरी नाम का एक ट्री है तो उससे क्रिएट होता है, मतलब सुंदरी नाम का ट्री है तो उसके नाम से पड़ा है ये सुंदरवन जो नाम है, ठीक है। और जो सुंदरवन डेल्टा है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो यहाँ पर डेल्टा बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर देखो अब हम ये तो भूल ही गए, अहोम ये तो किंगडम सॉरी अहोम ये थे, कारो, खासी एंड जैंतिया ये ट्राइब्स थी, कोच थी, ठीक है, कचारास थे, ये मीरीस थे एंड यहाँ पर नागा ट्राइब भी थी, ठीक है। तो इतनी सारी ट्राइबल थी। यहाँ पर ये देखो चुतियास थे, इनको भी सप्रेस कर दिया था इन्होंने होम्स ने और फिर यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। आफ्टर अहोम हाउएवर ना अहोम ना फेस कर रहे थे इन्वेजन, तो इनके ऊपर अटैक हो रहा था साउथ वेस्ट से। 1662 में मुगल्स थे अंडर मीर जुमला, तो मीर जुमला जो मुगल्स के थे उन्होंने अटैक कर दिया था होम के किंगडम में। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस, तो क्या हुआ था कि इन्हें बहुत डिफेंस किया होम्स ने, पर ये हार गए थे, ठीक है। बट डायरेक्ट कंट्रोल मुगल का कभी नहीं हो पाया था यहाँ पर, ज़्यादा देर मतलब हुआ तो था पर ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया था क्योंकि होम्स ना पावरफुल होते थे, उनको हरा देते थे। ना 2 बैटल हुई थी, एक तो बैटल ऑफ जो अल्बोई हुई थी जिसमें उनको थोड़ा सा ना डिफीट झेलना पड़ा था मुगल्स को थोड़ा सा, फिर उसके बाद होम्स को फिर उसके बाद में क्या हुआ था, और फिर हुई थी बैटल ऑफ सरिया घाट। बैटल ऑफ सरिया घाट जो हुई थी, सराई घाट यहाँ पर रिवर है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, तो वहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत हरा दिया था, फिर अहोम्स ने मुगल्स को डिफीट किया था। अहोम स्टेट डिपेंडेंट था अपॉन फोर्स लेबर, अहोम स्टेट किस पे डिपेंडेंट था, फोर्स लेबर पे। दोस्त फोर्स इनको ना फोर्स किया जाता था लोगों को काम करने के लिए, उनको कहते थे पाइकास, फोर्स लेबर कहते थे उनको पाइकास, ठीक है, पाइक्स कहते थे सॉरी। तो यहाँ पर सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वॉज टेकन, तो यहाँ पर सेंसस भी होता था पॉपुलेशन का। ईच विलेज को ना सेंड करना पड़ता था अपने पैका को रोटेशन में, मतलब हर विलेज को अपने पैका भेजने पड़ेंगे फोर्स लेबर काम करने के लिए, ठीक है। पीपल हैविली पॉपुलेटेड थे एरिया में और शिफ्ट कर गए थे लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस में, ठीक है। होम्स क्लैन जो थे ब्रोक हो गए थे, होम्स क्लैन को क्या हुआ, फिर क्या किया, पीपल्स ना शिफ्ट होने लगे थे तो होम्स क्लैन ब्रोकन हो गए थे, मतलब टूट गए थे। एंड बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में एडमिनिस्ट्रेशन जो था बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया था। सारे अडल्ट मेल होते थे उनको सर्व करना पड़ता था आर्मी में, ठीक है, जो होम्स की। एट द अदर टाइम उनको ना जो काम भी करना पड़ता था, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, डैम्स हो गए, इरिगेशन सिस्टम हो गया एंड अदर पब्लिक वर्क्स, तो सभी को आर्मी में जो सर्व करना पड़ता था और सभी को ये बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था, ये सारी चीज़ें। द होम्स ने इंट्रोड्यूस किया न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत सारा पानी है, राइस की खेती करने के लिए जो ना चावल की खेती करने के लिए पानी बहुत लगता है। यहाँ पर ना पिक्चर दी हुई है ईयर ऑर्नामेंट्स की, ठीक है, ये कान में पहना करते हैं, कोबल नागा ट्राइब मणिपुर की, ठीक है। तो कोबल नागा ट्राइब कहाँ की है, मणिपुर की। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट में ये तो हो गया। अहोम सोसाइटी जो डिवाइडेड थी क्लैंस में एंड खेल्स में, ठीक है। अहोम की सोसाइटी ना क्लैंस में डिवाइडेड थी जिनको खेल्स भी कहते थे। अहोम में क्लैन को ना खेल भी बोला करते थे। देयर पर वेरी फ्यू कास्ट, तो यहाँ पर बहुत कमी कास्ट थी जो आर्टिसंस की। सो आर्टिसंस जो थे इन दी अहोम्स जो थे एडजॉइनिंग एरिया से आया करते थे, यहाँ पर बहुत कम थे आर्टिसंस, तो बाहर से आया करते थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, तो एक जो खेल हुआ करता था, एक क्लैन होता था, उसमें कई सारे विलेजेस हुआ करते थे। पीसेंट वॉज गिवन लैंड, तो पीसेंट को ना ज़मीन दी जाती थी, उनकी विलेज कम्युनिटी, मतलब कि विलेज कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि इसको कितना ज़मीन मिलेगा, ठीक है।
और हाँ, किंग के पास भी पावर नहीं थी, जो विलेज कम्युनिटी ने ज़मीन दी है तो उसको वापस ले ले बिना कम्युनिटी के कंसेंट के। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कम्युनिटी पावरफुल थी जो कि ज़मीन दे रही है लोगों को, ठीक है। अब वो जो ज़मीन है किंग भी नहीं ले सकता है, ठीक है, बिना कम्युनिटी के कंसेंट के, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। ओरिजिनली होम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ दी, तो ये ना खुद के अपने जो भगवान पूजा करते थे, अपने ट्राइबल गॉड जो होते थे ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ सेंचुरी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ दी 17th सेंचुरी में क्या हो रहा था, ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा तो जो टेम्पल्स थे, मंदिर थे और ब्राह्मण्स थे, इनको क्या होने लगा, ज़मीन ग्रांट मिलने लगी, ठीक है। जो ज़मीन मिलने लगी इनको फ्री में, जो किंग देते थे, ठीक है, गिफ्ट किया करते थे किंग। एंड रेन ऑफ शिव सिंह, जब शिव सिंह का शासनकाल चल रहा था ना 1714 से 1744 तक, तो हिंदुइज्म जो था प्री डोमिनेंट रिलीजन, यहाँ पर ना हिंदुइज्म का रिलीजन जो था वो फैल गया था, ठीक है, प्री डोमिनेंट रिलीजन हो गया था। यहाँ पर क्या हुआ था कि अहोम्स थे, उन्होंने कंप्लीटली अपना ना ट्रेडिशनल बिलीफ नहीं दिया था, उन्होंने हिंदुइज्म को तो अडॉप्ट कर लिया था पर अपने ट्राइबल गॉड को भी पूजा करते थे, ठीक है। अभी आगे का देखते हैं। अहोम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड, अहोम की सोसाइटी ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, ठीक है। पोएट्स एंड स्कॉलर्स, यहाँ पर ना ज़मीन दी जाती थी पोएट्स एंड स्कॉलर्स को। थिएटर्स वर इनकरेज, तो यहाँ पर थिएटर्स को इंकरेज करते थे, मतलब एंटरटेनमेंट वगैरह भी हुआ करता था। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत, तो यहाँ पर संस्कृत के कई सारे वर्क्स हैं जिनको ट्रांसलेट किया गया है उनकी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे कि हिस्टोरिकल वर्क था बुरंजीस, सॉरी, तो ये जो ना हिस्टोरिकल वर्क था बुरंजीस का, तो इसको रिटन किया गया था फर्स्ट अहोम लैंग्वेज में, फिर इसको असामीज़ में भी ट्रांसलेट किया गया। तो ये जो बुरंजीस थे ना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो था इसको असामी में भी लिखा गया था, अहोम्स में भी लिखा अहोम की लैंग्वेज में भी लिखा गया था, ठीक है। कंक्लूजन आ गया है अब, ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा ही बच्चा है, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं अब हम। कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है कि कंसिडरेबल कई सारे सोशल चेंजेस हो रहे थे, हाँ, सब कॉन्टिनेंट में। जैसे कि हमने एग्जामिन किया पूरे चैप्टर में, हमने ये सब देखा है। वर्ना बेस्ड सोसाइटीज़ थी और ट्राइबल पीपल्स की थी सोसाइटी, तो वो लोग ना इंटरेक्ट हो रहे थे। तो ट्राइबल पीपल्स की सोसाइटी थी वो भी इन्फ्लुएंस हो रही थी, कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थे और उनका स्ट्रक्चर भी चेंज होता जा रहा था। इंटरेक्शन की वजह से कई सारे चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, वो अडेप्ट कर रहे थे, ठीक है। इन चेंजेस को, सोशल चेंजेस के बारे में देखा है हमने चैप्टर में। देयर वर मनी डिफरेंट टाइप, तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप थी, पंजाब की और सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, तो सदर्न इंडिया, तो सबके टाइप के बारे में भी देखा हमने। दो उनके डाइवर्स लाइवलीहुड हुआ करते थे, चीफ जो होते थे वहाँ के क्लैन हुआ करता था उनका पूरा, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम इमर्ज विद अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी में इमर्ज हो गए थे ये लोग भी, जैसे कि गॉन्ड थे, तो वो लोग जो थे कास्ट बेस्ड सोसाइटी में इमर्ज हो गए। कुछ ट्राइब्स थे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कास्ट बेस्ड सोसाइटी को, पर कुछ जो थे उन्होंने रिजेक्ट किया था जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म था उसको रिजेक्ट भी किया था कुछ लोगों ने। सम ट्राइब्स ने एस्टैब्लिश की थी अपनी एक्सटेंसिव स्टेट, तो जैसे कि अहोम्स हो गए, हमने गॉन्ड के बारे में देखा, तो उनका ना पूरा किंगडम उन्होंने बनाया था, राजा थे उसमें उन्होंने बन गए थे। दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल हो गए थे ये लोग। दिस ब्रॉट देम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स के साथ में उनका कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, जैसे कि मुगल्स के साथ में उनकी फाइट भी हुई थी, ठीक है। अभी चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अभी मंगोल्स के बारे में देखते हैं। मंगोल्स ना ये क्या थे, मंगोलिया जो है अटलास में हमें देखना है, तो आप देखना मंगोलिया के बारे में। चाइना बोल रहे, चाइना एंड रशिया के बीच में ये सैंडब्रिज है, ठीक है, बीच में पड़ता है। वेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब है ये हिस्ट्री की, ठीक है। तो ये जो है ना मंगोल्स जो हैं ये कौन है, ये हंटर गैदरर ट्राइब हैं, ठीक है। ये पेस्टोरल ट्राइब्स हैं, ये मतलब कि जानवरों को भी पाला करते थे। ये ना ग्रासलैंड जो स्टेपी ग्रासलैंड है सेंट्रल इंडिया में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ होता है, सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया नहीं एशिया, सेंट्रल एशिया में होता है, ठीक है। फॉरेस्टेड एरियाज फर्दर बाय नॉर्थ में भी होता है थोड़ा थोड़ा। 1206 में गेंगेज खान था। गेंगेज खान बहुत ही ज़्यादा क्रूअल जो रूलर था, हैड यूनाइटेड, तो इसने क्या किया था, यूनाइट किया था मंगोल्स को एंड टर्किश को, ट्राइब बना ली थी इसने, पावरफुल अपनी मिलिट्री फोर्सेस बना ली थी इनने। एट द टाइम ऑफ डेथ, जब इसका डेथ हुई थी तो इसने बहुत सारे एरिया को कंट्रोल कर लिया था। इसकी सक्सेसर जो आए थे उन्होंने फिर उसका जो एम्पायर संभाला भी था और वास्ट जो एम्पायर था उसको भी क्रिएट किया था। एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इट इंक्लूडेड द पार्ट्स ऑफ रशिया, तो इसमें रशिया इंक्लूड था, ईस्टर्न यूरोप का पार्ट इंक्लूड था, चाइना भी इंक्लूडेड था और वेस्ट एशिया भी इंक्लूडेड था। बहुत सारा एरिया मतलब इन सब का इंक्लूडेड था यहाँ पर। तो इनका बहुत बड़ी टेरिटरी हो गई थी मंगोल्स की। मंगोल्स हैड अ वेल ऑर्गेनाइज आर्मी, जो मिलिट्री हुआ करती थी इनकी अच्छे से, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप, इनको सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। तो चैप्टर तो क्या है कंप्लीट। थैंक यू।